हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का ही टाइम है और मेरा सारा काम हो गया है और मैं नहा चुकी हूँ। तो अभी मैं बाल वगैरह अपने सही से साफ़ कर मतलब पोंछ लूँगी, नहीं तो फिर पानी सा टपकता रहता है ना। अभी वैसे भी ठंड है। तो उसके बाद से मैं आज के पूरे ब्लॉग में सिर्फ लड्डू का ही, लड्डू गोपाल हैं जो मेरे, मैं उनका पूरा दिन का रूटीन शेयर करूँगी, सुबह से लेके शाम तक का, कि मैं उनको कब ब्रेकफास्ट कराती हूँ या लंच, पूजा मेरा क्या रहता है डेली का। तो वो मैं बहुत अच्छे से तो नहीं, बट मैं कोशिश करूँगी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड जितना भी कर पाऊँ उतना। तो अभी मैं नीचे आ गई थी और लड्डू को सबसे पहले ना मैं नहलाऊँगी। तो अभी ठंड है तो मैं गर्म पानी से ही नहलाती हूँ, ठंडे पानी से नहीं। तो थोड़ा सा उसको, पानी को मैंने गुनगुना कर लिया था और उसके बाद फिर मैं उनको नहलाने लगी हूँ। वैसे जब भी अभी ना पापा पहले पूजा कर लेते हैं, तो इसलिए वो जब पूजा करते हैं तो लड्डू को उठा के बिठा देते हैं। नहीं तो मैं अगर डायरेक्टली उनको उठाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए फिर बिठाती हूँ। ये नहीं है कि उठाते के साथ ही मैं सीधा उनको नहलाने लग जाऊँ। थोड़ी देर के लिए उनके साथ थोड़ा सा बातें करना या फिर बच्चे की तरह ही करना होता है, कि उनको उठाया है और तुरंत से ही नहलाने नहीं लग जाते ना हम बच्चों को भी, तो वैसे ही सेम करना होता है। तो थोड़ी देर के लिए उनको मैं गोद में बिठा के रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहलाती हूँ। तो अभी क्या है ना, पापा ने उठा ही दिया, उठा देते हैं पापा, उठा के उनके बेड पे बिठा देते हैं, फिर मैं जाती हूँ। तो फिर मैं पूजा वगैरह करने लग जाती हूँ। फिर मैंने लड्डू को नहला दिया है और अभी मैं उनको कपड़े वगैरह पहना दूँगी। तो मैंने लड्डू का पूरा श्रृंगार कर दिया है, इयररिंग्स पहना दिए हैं और माला वगैरह पहना दी है, और हाथों में जो पहनाते हैं उनको मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो भी पहना दिए हैं। अभी मैं लगा रही हूँ उनका टीका और उसके बाद उनके बाल, पगड़ी वगैरह लगाऊंगी। वो मैं ऊपर ही जब बिठा देती हूँ तब लगाती हूँ, नहीं तो गिरती रहती है। या फिर पगड़ी और बांसुरी मैं ऊपर ही लगाती हूँ। तो अभी लड्डू तैयार हो गए हैं, उनका पूरा श्रृंगार हो चुका है और मैंने उनको बिठा दिया है। उनका जो सिंहासन है, जब भी हम बात मैं बेड उनका इधर साइड की तरफ रखा हुआ है और पूरा दिन वो यहीं पे ही बैठे रहते हैं। रात को ही मैं उनको उनके बेड पे लेके जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं उनकी पूजा कर लूँगी।
पूजा के बाद फिर मैं लड्डू के लिए उनका ब्रेकफास्ट के लिए जो भी मुझे खिलाना होता है, वैसे सुबह के टाइम पे मैं दूध और बिस्किट जो आता है या वो ही खिलाती हूँ। ज़्यादातर मैं दूध या बिस्किट ही खिलाती हूँ सुबह के टाइम पे, कुछ भी बनाती नहीं हूँ। तो फिर पूजा भी मैंने कर ली है और उसके बाद ना मैं अंदर मम्मी के रूम में ना बाबा हैं, दादाजी हैं, उनकी फ़ोटो है, तो मम्मी ने कहा है कि ना उनके भी पैर छू, पूजा करने के बाद मैं उनके भी पैर छूती ही हूँ। और जब भी मम्मी पापा नीचे ही होते हैं तो फिर मैं मम्मी पापा के भी पैर छूती हूँ। उसके बाद अभी कोई भी था नहीं, मम्मी भी नहीं थी, पापा भी नहीं थे, तो इसलिए फिर मैं सिर्फ बाबा जी दादाजी के उन सब लोगों के पैर छू के फिर ऊपर आ गई। और उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में आज मैंने पराठा ही खाया था और बादाम मैं डेली खाती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं सुबह ही खाऊंगी ब्रेकफास्ट के साथ ही। जब भी मेरा मन करता है, अगर मुझे दोपहर में खाना है तो मैं दोपहर में खा लूँ, लेकिन मैं खाती ज़रूर हूँ और उनको भिगो के ही खाती हूँ, ऐसे नहीं खाती। ब्रेकफास्ट मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरे थोड़े से कपड़े थे जो मैंने एक दिन पहले के भी थे, वॉश नहीं किए थे। मैं ज़्यादातर अपने कपड़े और मम्मी के ना हाथ से ही धो लेती हूँ। ऐसा नहीं है हर बार ही धोती हूँ, लेकिन कोशिश यही होती है जब भी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है या कुछ मुझे नहीं सही लग रहा होता तो मैं रख देती हूँ, नहीं तो मैं अपने कपड़े और मम्मी के तो हाथ से ही धोती हूँ, बाकी सबके मशीन से ही धोती हूँ। और जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ तो उस दिन मैं सबके ही कपड़े फिर मशीन में ही धो देती हूँ, अपने भी मम्मी के भी। तो ऐसा नहीं है कि मैं धोती ही नहीं अपने कपड़े, बट रोज़ के रोज़ मैं अपने कपड़े धो के डाल देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता रखे रहते हैं। तो वो मैंने वॉश कर लिए थे और अभी वो मैंने सुखा दिए हैं। और उसके बाद से लड्डू के थोड़े से कपड़े हैं ना, वो धोने थे, गंदे हो गए थे, थोड़े से ही बचे थे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं लड्डू के कपड़े भी धो लेती हूँ। और वैसे भी मैं नहाने के बाद थोड़ी देर के लिए धूप में बैठती हूँ, तो फिर मैं ऊपर बैठी हुई थी तो मैं फिर उसके बाद लड्डू के कपड़े भी ले ही आई। तो वो ज़्यादा गंदे तो होते नहीं है, बस थोड़े थोड़े से ऐसे पानी में निकालने होते हैं। उसके बाद मम्मी ऊपर आ गई थी तो मैं उनसे ही बात करने लगी। और फिर मम्मी ने कहा कि ना गेहूँ मिले थे तो वो सुखा के फिर ही रखूँगी, नहीं तो उसमें घुन वगैरह हो जाते हैं। तो अगर अच्छे से सुखा के रख दो ना तो इतनी जल्दी से नहीं होते, बहुत टाइम तक थोड़ा चल जाते हैं। अगर ज़्यादा स्टोर करने होते हैं, मम्मी को ज़्यादा से गेहूँ होते हैं तो उसमें शायद से मम्मी कुछ मिलाती भी हैं, नीम के पत्ते वगैरह। बस थोड़े से ही थे तो अगले महीने उनको साफ़ करना ही है, तो मम्मी ने कहा एक बार उसको सुखा के और फिर ही रखना, ताकि उसमें घुन वगैरह जल्दी से ना हो। तो मम्मी वही कर रही हैं, अपने गेहूँ सुखा रही थी और मैं इधर लड्डू के कपड़े धो रही थी।
कपड़े धो के और सारे मैंने सुखा दिए थे, तब तक ना 1 बज गया था और थोड़ी देर मैं बैठ भी गई थी। फिर उसके बाद 1 बज गया तो लड्डू के खाने का टाइम हो गया था, हमारा भी लंच का टाइम हो गया था। तो पहले मैं 1 बजे मैं हम लोग तो थोड़ा लेट भी खा लेते हैं, पर लड्डू को मैं 1 बजे उनको खाना खिला ही देती हूँ। तो आज मैंने उनको बनाना खिलाया है और फिर उसके बाद शाम हो गई थी और 6 बज गए। 6 बजे मैंने पूजा की लड्डू की और 6 या साढ़े 6 या फिर 7 अभी जैसे कि अंधेरा सा होने लग जाता है ना, सूरज थोड़ा छिपने लगता है, तब मैं पूजा कर देती हूँ। ऐसा कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। सर्दियों में मैं 6 बजे कर देती थी, अब भी ये 6 या साढ़े 6 बजे कर देती हूँ मैं। और जब गर्मी होती है तो 7 बजे के टाइम पे ही करती हूँ। तो फिर मैंने लड्डू की पूजा कर ली और उसके बाद से फिर 9 बज गए थे, तो 9 बजे तक मैंने फिर लड्डू का शाम का खाना खिला दिया था। और उसके बाद से फिर मैं 15-20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए फिर नीचे लेट जाती हूँ। तब तक लड्डू को खाना खिलाने के तुरंत बाद से ही मैं उनको सुलाने नहीं लगती। और फिर उसके बाद से मैंने फिर लड्डू का सोने का टाइम हो गया था, तो 9 बजे मैंने खाना खिला दिया था। 9:30 बजे मैं उनको सुलाने के लिए फिर मैंने उनके सारे गहने वगैरह सारा कुछ उतार देती हूँ और टीका वगैरह साफ़ करके ही फिर सुलाती हूँ। और रात के जो कपड़े होते हैं ना, नाइट सूट वगैरह 1-2 है तो वो पहना के ही सुलाती हूँ। जब भी मैं उनको सुलाती हूँ तो फिर थोड़ी देर के लिए उनके हाथ पैर दबा देती हूँ ताकि अच्छे से उनको नींद आ जाए जल्दी से। और फिर आज के ब्लॉग में ना इतना ही। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।